हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली प्राइम 3.0 एडिट लॉग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं टैली प्राइम 3.0 का बेसिक क्लास, जिसमें हम सीखेंगे परचेज और सेल्स एंट्री विथ जीएसटी। तो दोस्तों जीएसटी लगा करके परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन हम लोग टैली प्राइम 3.0 में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये टैली प्राइम 3.0 जो है हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको टैली प्राइम 3.0 दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम टैली प्राइम 3.0 को एजुकेशनल मोड पे ऑन कर लेते हैं। यहाँ से एजुकेशनल मोड दिया हुआ है, यहाँ से ऑन करके और एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ से आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों एक कंपनी बना लेनी है आपको। तो हमने ABC PVT के नाम से एक कंपनी बना लिया। इंटर करना है। मेलिंग नेम आपका सेम रहेगा। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, तो हम एड्रेस DEO RIA यहाँ से डाल लेते हैं, देवरिया। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से स्टेट डाल लेते हैं। स्टेट को हम यहाँ से बिहार कर लेते हैं। फिर इंटर करते हैं। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ले लिया इंडिया, और इंटर करके हम इसको कर लेते हैं 1/4/2023 के फाइनेंशियल ईयर में एक्सेप्टेड। अब दोस्तों यहाँ पे मेरी टैली की जो है कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुकी है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी मुझे दे दिया गया है। अब मुझे जिस चीज़ पे वर्क करना है उस चीज़ को यहाँ से यस करना पड़ेगा। ये कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर दोस्तों सारे फीचर्स अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको उस सिचुएशन में सारे फीचर्स नहीं दिखाई देते हैं जब ये ऑप्शंस आपके नो रहते हैं, तो दोस्तों आपको सारे फीचर्स दिखाई नहीं देंगे। अगर इस ऑप्शन को आप यस कर लेते हैं तो आपको सारे फीचर्स दिखाई देने लगेंगे। तो हम यहाँ से यस कर लेते हैं, आपको टोटल ऑफ फीचर्स यहाँ से दिखाई देने लगेंगे। अब दोस्तों ये आपको परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन साथ सीखना है, तो हम यहाँ से जीएसटी को ऑन कर लेते हैं। जीएसटी को यस करके जैसे हम इंटर करेंगे वैसे मुझे यहाँ से स्टेट पूछा जाएगा, तो हम स्टेट को डाल लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर डालेंगे और जीएसटी नंबर हम यहाँ से एक टाइप कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फाइनली इसे हम ई वे बिल डिटेल्स को यस रख करके 1/4/2023 का फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक लेगा आपका डेट, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्टेड। फिर से दोस्तों इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद फाइनली हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे ही मुझे ABC PVT की कंपनी यहाँ पे बन करके दिखेगी। ऊपर में आपको कुछ शॉर्टकट की दिखाई देंगे, इधर भी शॉर्टकट की दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको क्रिएटेड ये जो है करंट पीरियड दिखाई देगा कि कंपनी में जो फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो 1/4/2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। अब दोस्तों करंट पीरियड ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा जिस डेट को आप वो कंपनी बनाए हैं। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो ये मेरी कंपनी की नाम शो करेगी, और आज मुझे परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन सीखना है विथ जीएसटी के साथ में। इसके लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली में जाना है। यहाँ से वाउचर ऑप्शन में जाना है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट का बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो इनवॉइस नंबर 1 डाल देते हैं। डेट आज का डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों पार्टी का नाम पूछ रहा है कि कौन सा पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्रिएट में जाते हैं और इंटर करेंगे और एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जैसे राज। दोस्तों मैंने एक पार्टी का नाम यहाँ से राज बना लिया। फिर इंटर करने के बाद अंडर लेजर कहाँ जाएगा, तो राज जो है वो संडी क्रेडिटर में जाता है, तो हम यहाँ से इसको संडी क्रेडिटर में डाल करके इंटर करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा और इंटर करके फाइनली हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे आपको राज का जीएसटी नंबर आपको डालना है। जो राज का जीएसटी नंबर है वो राज का जीएसटी नंबर हमें यहाँ डालना पड़ेगा, तो हम राज का जीएसटी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं और सेट अल्टर जीएसटी एडिशनल डिटेल्स है ये नो रहेगा, और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर से दोस्तों आपको इंटर प्रेस करना है और इंटर करके राज का डिटेल्स यहाँ पे आपको पार्टी डिटेल्स दिखाई दे रहा है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो दोस्तों परचेज के लेजर में क्रिएट ऑप्शन में जाना है और क्रिएट में जाने के बाद एक परचेज का लेजर बनाना है, तो हम एक परचेज का लेजर बना लेते हैं। इंटर करेंगे तो ये अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो हम इसको परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा, इंटर करना है। उसके बाद स्टैटरी डिटेल्स पूछेगा, इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेशन का ऑप्शन पूछेगा, तो ये ऑप्शन आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फिर आप जीएसटी अप्लीकेबल ऑप्शन को अप्लीकेबल कर लेंगे। उसके बाद HSN ऑप्शंस पूछेगा, तो इसमें पर कंपनी ग्रुप रहेगा। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स पूछेगा, तो इस ऑप्शन को आपको करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक, यहाँ से क्लिक करना है और इंटर करना है। अब दोस्तों टैक्सेबिलिटी टाइप पूछेगा, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टैक्सेबल, इंटर करना है। उसके बाद रेट
अब दोस्तों आपसे रेट पूछा जाएगा कि कितना रेट आप चार्ज करना चाहते हैं परचेज में टैक्स के रूप में। तो हम यहाँ से 18% चार्ज कर रहे हैं, तो हम टैक्स को 18% ले लेते हैं। अब ये टैक्स क्या है, सर्विस है या गुड्स है? तो गुड्स है, तो हम गुड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों परचेज का लेजर आपका सक्सेसफुली बन चुका है। अब मुझे नेम ऑफ़ आइटम यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो नेम ऑफ़ आइटम में क्या डालना है कि कौन सा सामान आप परचेज कर रहे हैं। तो अल्ट और सी बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, और अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर डालते हैं SHIRT शॉर्ट, इंटर करेंगे। अब शॉर्ट अंडर कहाँ जाता है, तो आप इसको प्राइमरी में भी डाल सकते हैं और एक ग्रुप भी बना सकते हैं कि जैसे एम साइज़ का ग्रुप है या एस साइज़ का ग्रुप है, या फिर आप सीधा क्लॉथ का ग्रुप बना लिए, तो इस हिसाब से आप ग्रुप भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्रिएट में जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना लेते हैं एम साइज़ का, इंटर कर लेते हैं। यानी ये शॉर्ट जो है वो सिर्फ एम साइज़ का शॉर्ट है, अंडर प्राइमरी में जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यूनिट पूछेगा, तो यूनिट ये शर्ट क्या चीज़ में बिकेगा, तो ये शर्ट आपका पीस में बिकेगा। तो हम यहाँ से क्रिएट में जा करके एक PCS का ऑप्शंस बना लेते हैं। ये फॉर्मल नेम होगा PIECE। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे और यहाँ से आपको यूनिट कोड पूछ रहा है, तो यूनिट कोड में PCS को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा क्योंकि पीस में दशमलव के बाद कुछ नहीं होता है, हम डायरेक्टली इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद अब स्टेटरी डिटेल्स में आपसे GST अप्लीकेबल पूछा जाएगा, तो इसको अप्लीकेबल रखना है। HSN में अगर आप शॉर्ट का HSN कोड डालना चाहते हैं तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है, HSN कोड यहाँ से डाल देना है, फिर इंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में इस शॉर्ट के बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इंटर करके आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों GST रेट डिटेल्स पूछ रहा है, तो GST शॉर्ट पे क्या लगाना है आपको, यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है। फिर टैक्सेबिलिटी टाइप पूछेगा, तो यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है। रेट कितना % चार्ज करना है आपको शर्ट पे, तो 18% ले लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा, तो गुड्स, और इंटर करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब शर्ट का कितना क्वांटिटी है, तो सपोज 12,000 पीस ले रहे हैं, एक पीस का दाम 300 रुपया है, तो टोटल ये 36 लाख का सामान हुआ। इंटर करेंगे और दूसरा आइटम लेते हैं, तो फिर हम अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे बना लेते हैं टी-शर्ट, इंटर करेंगे। सेम अंडर एम साइज़ में ही टी-शर्ट है तो एम साइज़ में ही जाएगा, अगर साइज़ है तो आप चेंज कर सकते हैं अल्ट सी करके। यूनिट हम इसका पीस डाल लेते हैं। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। HSN कोड अगर आपको डालना है टी-शर्ट का तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम HSN कोड डालेंगे। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ बारे में इसके लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे। GST रेट में यहाँ से रेट डिटेल्स को स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल को, इंटर करना है। अब GST रेट आपसे पूछ रहा है कि कितना % रेट चार्ज करेंगे टी-शर्ट पे, तो 18% और इंटर करेंगे। अब टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा आपसे, तो यहाँ से गुड्स डालेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों टी-शर्ट का अगर मान लिया जाए 1000 पीस है सपोज, और रेट कितना है 200 के रेट से, तो ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। अब दोस्तों और अगर आइटम आपको लेना हो तो अल्ट और सी बटन प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं लेना है तो अब आप इस पर GST चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार आपको और इंटर करना होगा, अल्ट सी से एक लेज़र बनाना होगा CGST का, इंटर करेंगे। अब CGST का लेज़र अंडर ग्रुप जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेज लेना है, फिर इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स में GST को, इंटर करना है। अब टैक्स टाइप GST कैसा GST है ये, तो इसको हम C बनाए हैं, तो C मतलब होता है सेंट्रल GST, तो हम यहाँ से टाइप भी सेलेक्ट करेंगे CGST। कितना % हो जाएगा, तो जब आप ऑल ओवर 18% टैक्स लगा रहे हैं तो CGST हाफ हो जाएगा 9%, तो हम 9% लगा लेते हैं और इंटर करते हैं। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 रहेगा और एक्सेप्ट। ऑटोमेटिक दोस्तों आपका टैक्स यहाँ पे कट जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं कट रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं गलती है, आप उसको जा करके सुधारिए। फिर इंटर करेंगे, अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ चार्ज करेंगे SGST, इंटर करेंगे। अब SGST जो है ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, फिर इंटर करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे GST, S मतलब होता है स्टेट GST, तो यहाँ से SGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन कितना रहेगा आपका, तो 9%, इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड क्या रहेगा आपका, तो नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे। लिमिट 0 रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इंटर करना है और इंटर करने के बाद इसको नो कर लेना है ऑप्शन को, ई वे बिल को, और एक्सेप्ट कर लेना है।
तो यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद एक बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आपको न्यू रेफरेंस भरना है और जिस व्यक्ति से आप परचेज कर रहे हैं उसका नाम यहाँ भरना है आपको। ड्यू डेट में कोई डेट नहीं डालना है और इंटर कर देना है, फिर एक्सेप्ट कर देना है। तो ये दोस्तों परचेज का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब ये परचेज किए हैं तो इसको हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट पे जाते हैं। यहाँ से पेमेंट पे जाने के बाद हम राज को सेलेक्ट करते हैं। पेमेंट राज को करना है, इंटर करना है। तो बताएगा राज का कितना अमाउंट है टैक्स के साथ में। तो ये अमाउंट हम डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा बिल वाइज डिटेल्स का। तो जब परचेज करेंगे तो न्यू डालते हैं और पेमेंट करते हैं तो AGST डालते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस डालें, ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल्स लिखा हुआ है, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद यहाँ से हम क्रेडिट में कैश पैसा दे रहे हैं तो कैश डाल लेते हैं, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पेमेंट का भी ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों आपको शोल्ड करना है। तो शोल्ड करने के लिए हम यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स का ऑप्शन खुलेगा। अब दोस्तों अगर आप सेल्स कैश में कर रहे हैं तो आपको पैसा रिसिप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सेल्स अगर किसी पार्टी से कर रहे हैं तो आपको पैसा रिसिप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैश में ही कर लेते हैं। कैश पे क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं कैश। यहाँ से अनरजिस्टर्ड डालना है क्योंकि इसके पास GST नंबर नहीं है जिससे हम बेच रहे हैं, इंटर करेंगे। लेज़र में क्रिएट बटन पे क्लिक करके एक सेल्स का लेज़र बनाना है। सेल्स का लेज़र दोस्तों अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, इंटर करना है। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, सेम प्रोसेस वही करना है, GST अप्लीकेबल। और यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, टैक्सेबिलिटी 18, सर्विस गुड्स और एक्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम डालना है। तो नेम ऑफ आइटम में हम शॉर्ट को डालते हैं। क्वांटिटी कितना बेचना चाहते हैं तो 500 पीस, रेट कितना तो 600। फिर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर इंटर करना है। T-शर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी 500 पीस ले लेते हैं। रेट मान लिया जाए 400 और इंटर कर लेते हैं। फिर इंटर करके यहाँ पे चार्ज करेंगे CGST। लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, आप डायरेक्ट लिखिएगा आ जाएगा, SGST, इंटर। टोटल टैक्स कैलकुलेशन हो गया है। ई-वे बिल अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो इसको नो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों ये कैश में ट्रांजेक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये सोल्ड आपका हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों आप परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन्स विद GST के साथ में आसानी से टैली प्राइम 3.0 में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।